तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 16, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 15 सितंबर 2021 का। आज का विषय है भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का समान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। तो दुनिया के जो विभिन्न हिस्सों में आबादी का समान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। स्थलाकृति पहाड़ों की खड़ी ढलान जल जमाव के लिए अति संवेदनशील, निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है। ये है 20 स्थलाकृति पहाड़ों की खड़ी ढलान जल जमाव के लिए अति संवेदनशील, निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। अब है भूमि का उपयोग। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि यानी कि खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि से व्यक्तियों के स्वामित्व में, जबकि निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है। जो निजी भूमि होती है, जो अपनी मतलब कि निजी मतलब हमारी अपनी, वो किस में है? वो स्वामित्व में है, मतलब उनके खुद के मालिक हैं। ठीक है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि जो सबके लिए होती है, वो आप समुदाय के लिए फल, ये मैं जूम करती हूँ इसको ऐसे, सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। अब ये भूमि का उपयोग दिया हुआ है इधर मानव के लिए। ठीक है, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, ये सब देख लेना आप, सब लिखा हुआ है इसमें। आगे विभिन्न तरीकों से भूमि का उपयोग। यहाँ से हमने छोड़ा था, जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में की जाती है। फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि जो सामुदायिक भूमि है वो आम समुदाय के लिए है। जैसे कि फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में भी उपयोग की जाती है, जो सामुदायिक भूमि होती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। यहाँ से पढ़ेंगे। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी हर जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो जो भूमि की गुणवत्ता है वो जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा
खतरा है। ये है भूमि संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। अब ये प्रश्न उत्तर है, ये करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो लिखेंगे हम यहाँ से, हमारे लिए भूमि, इसको काट के लिख देंगे, इसलिए, और यह हमारे लिए भूमि इसलिए आवश्यक है आगे यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि यानी कि खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसका, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? हमारे लिए भूमि इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भूमि का उपयोग है, भूमि हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि यानी कि खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसका भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आंसर नंबर 1। करते हैं दूसरा, भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो ये आगे यहाँ से करेंगे इसको। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तो ये कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 2। ठीक, आगे है नंबर 3, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं? तो इसका भी आंसर यही है, जैसे कि भूमि से बचाव के तरीके हैं वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके, वनों की कटाई से लेके यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।